अस्सलाम वालेकुम। केप सीरीज़ की इस वीडियो में आज हम 20 से स्टार्ट होने वाले 50 वर्ड्स करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि हर वर्ड के साथ एक पिक्चर भी लगाई जाए, क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि पिक्चर्स के थ्रू इंसानी दिमाग जल्दी से सीखता है। तो इसलिए हमने हर वर्ड के साथ एक पिक्चर एसोसिएट की हुई है। उसके थ्रू आपने एक अपने माइंड में एक स्टोरी क्रिएट करनी है ताकि वो वर्ड आपके माइंड में रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट आप पिक्चर में देखें तो ये एक लड़की बाहर एक दूसरी लड़की की हेल्प आउट कर रही है, कोई फूड स्टफ इसे दे रही है, मतलब ये काइंडनेस का मुजाहरा कर रही है। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फ़ायदा देने वाला। ऑप्शन बी, इट मीन काइंड, इट मीन्स मेहरबान। ऑप्शन सी, पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है शाइस्ता। नेक्स्ट वर्ड है स्पोर्टिव। स्पोर्टिव का मतलब होता है मददगार। तो यहाँ इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट आंसर है, वो ऑप्शन बी है, काइंड। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस्टर। आप पिक्चर में देखें, ये किसी शख्स का बाजू जला हुआ है और उस पर फोड़े निकल आए हुए हैं। तो ब्लिस्टर का मतलब होता है घाव। हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है चैटर। चैटर का मतलब होता है बातें करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना। ट्रैवल का मतलब होता है सफ़र करना। वाउंड का मतलब होता है घाव या ज़ख़म। तो ब्लिस्टर का क्या मतलब है, कोई जला हुआ हो, ज़ख़म बना हो या फोड़ा बना हो। तो ऑप्शन हमारे पास डी करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ब्लिस्टर, वाउंड। नेक्स्ट वर्ड है बेटर्ड। बेटर्ड का मतलब होता है मार मार कर तबाह करना किसी। अब यहाँ पे पिक्चर में देखें तो ये मशीन घर को गिरा रही है, तबाह कर रही है बिल्डिंग। ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है तबाह करना। ऑप्शन बी है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है मजबूत बनाना। डेश्ड। डेश का मतलब होता है टकराना। परटर्ब्ड। परटर्ब्ड का मतलब होता है वरीड होना, डिस्टर्ब्ड होना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ, ऑप्शन है बेटेड मीन डिस्ट्रॉयड। तो इसका सिनोनिम है डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का मतलब होता है कोई चीज़ जो नुकसान पहुंचाए, नुकसान दे। तो पिक्चर में देखें, ये एक इमेजिन करें, ये एक भूत की पिक्चर है, और भूत जो होते हैं या जिन जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास है हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदेह। ऑप्शन बी है इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हार्मलेस, जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऑप्शन सी है डाउटफुल। डाउटफुल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिस पे शक हो। ऑप्शन डी है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है हार्मफुल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ड है बॉन्डेज। अब चेक करें, ये यहाँ पे एक टाइगर की पिक्चर है और वो उसको कैद किया गया है, इम्प्रिजन किया गया है। तो बॉन्डेज का मतलब होता है किसी चीज़ को कैद करना, इम्प्रिजन करना। ऑप्शन है हमारे पास लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। ये तो इसका एंटोनिम है। रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक। कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को कैद करना, किसी को इम्प्रिजन करना। ऑप्शन डी है वीएन। वीएन का दो मतलब होते हैं, एक तो ये तो है देखना, और एक इसका ये मतलब होता है कि नज़रिया। आपका वीएन क्या, आपका नज़रिया क्या है।
तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कैप्टिविटी। बॉन्डेज का जो सिनोनिम है वो है कैप्टिविटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेज। अब पिक्चर में देखें एक मकान में आग लगी हुई है, ये चेक करें आग लगी हुई है किसी मकान में, तो ब्लेज का मतलब होता है आग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्लेज। फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है रेज। रेज का मतलब होता है गुस्सा होना। ऑप्शन बी है रश। रश का मतलब होता है जल्दी में, हड़बड़ाहट में, तेज़ी में। ऑप्शन सी है फायर। फायर का मतलब होता है आग। ऑप्शन डी है मार्क। मार्क का मतलब होता है कोई निशान, कोई पहचान। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन सी है फायर। ब्लेज का सिनोनिम क्या है? फायर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो पिक्चर में देखें तो ये लड़की अपनी तारीफ खुद कर रही है, कह रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ। ऑप्शन ए हमारे पास क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना। ऑप्शन बी हेट। हेट का मतलब होता है नफरत करना। अब्यूज़। अब्यूज़ का मतलब होता है इंसल्ट करना। ब्रेग। ब्रेग का मतलब होता है शेखी बिखारना या अपनी तारीफ खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है वो है ब्रेग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग या दुआ। तो यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे सारे ये फीस्ट में सारे लोग, ये क्रिश्चियंस में ऐसा होता है कि वो हाथ में हाथ पकड़ के वो दुआ करते हैं। तो ये दुआ बेनिडिक्शन का मतलब होता है ब्लेसिंग या दुआ करना। तो ऑप्शन ए हमारे पास है बेस्ट विशेस। बेस्ट विशेस का मतलब होता है नेक ख्वाहिशात। यूज़ का मतलब होता है इस्तेमाल करना। कर्स का मतलब होता है लानत या क्रिटिसाइज़ करना। और ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ। बेनिडिक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है? दुआ। बेनिडिक्शन का ब्लेसिंग का और मतलब भी होता है कि रहमत या नेमत। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई हरियाली नहीं है, कोई सब्ज़ा नहीं उगा हुआ। नोगेटरी। नोगेटरी का मतलब ही होता है, नेगेटिव मीनिंग होता है कि बंजर होना, खाली होना। प्रॉस्पेरस का मतलब होता है वेल्दी होना, अमीर होना, रिच होना। रिच का मतलब वो भी होता है अमीर होना। पॉजिटिव का मतलब होता है मस्बत। तो हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर है नोगेटरी। बैरन का करेक्ट सिनोनिम क्या है? नोगेटरी। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है कि जो सपोर्ट करे, जो मदद करने वाला, सपोर्ट करने वाला। तो पिक्चर में आप चेक करें, ये एक बंदा दूसरे बंदे की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ने में। ऑप्शन है हमारे पास हेल्पर। हेल्पर का मतलब भी होता है मदद करने वाला। डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है शागिर्द। ऑप्शन सी है विक्टर। विक्टर का मतलब होता है फातेह। ऑप्शन डी है एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए हेल्पर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है खुशी। ब्लिस का क्या मतलब होता है? खुशी। यहाँ पिक्चर में देखें तो ये औरत खुश है, ये अपने पेट डॉग के साथ ये खुश है। ऑप्शन ए है मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख, दर्द। फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, तख़य्युल। ऑप्शन सी है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। ऑप्शन डी है लाफ्टर। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी
हैप्पीनेस। ब्लिस का क्या है? हैप्पीनेस। नेक्स्ट वर्ड है बिकॉलिक। बिकॉलिक के दो मतलब होते हैं। एक होता है खूबसूरती से रिलेटेड होता है, जो गांव साइड की जो हरियाली होती है, खूबसूरती होती है, एक उससे रिलेटेड होता है। एक बिकॉलिक का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड जो बंदा होता है जिसमें मैनर्स नहीं होते। तो यहाँ पिक्चर में अगर देखें तो ये लड़की अनसिविलाइज्ड तरीके से खा रही है। कोई भी सिविलाइज्ड बंदा ऐसे नहीं खाता। तो बिकॉलिक का यहाँ पे मतलब है अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास रस्टिक। रस्टिक का मतलब भी होता है जाहिल, गंवार, अनसिविलाइज्ड। ऑप्शन बी है जेंटील। इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड, ये इसका एंटोनिम है। ऑप्शन सी है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है मददगार, और सपोर्टिव का भी मतलब होता है मददगार, हेल्प करने वाला। और यहाँ पे इसका करेक्ट सिनोनिम है रस्टिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है रवैया, कंडक्ट। तो पिक्चर में देखें, ये एक गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट की दो इमोजीज दिखाए हुए हैं। ये गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट, इसको माइंड में रख लें। ये गुड कंडक्ट है, ये बैड कंडक्ट है। ये अच्छा बिहेवियर है, ये बुरा बिहेवियर है। ऑप्शन ए हमारे पास कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है बिहेवियर, रवैया। ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ। ब्लेसिंग का मतलब होता है रहमत। ऑप्शन सी है करैक्टर। करैक्टर का मतलब होता है किरदार। ऑप्शन डी है रिस्पांस। रिस्पांस का मतलब होता है जवाब देना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए है कंडक्ट। बिहेवियर का सिनोनिम है कंडक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारबेरिक। बारबेरिक का मतलब होता है जालिम, जाबर, जुल्म करने वाला। ऑप्शन ए चेक करें। ऑप्शन ए है सेवेज। सेवेज का मतलब होता है वेशी, जालिम, जाहिल। ऑप्शन बी है सार्डोनिक। सार्डोनिक का मतलब होता है कड़वा, बिटर। ऑप्शन सी है प्रीमेडिटेटेड। प्रीमेडिटेटेड का मतलब होता है जानबूझकर, सोच समझकर, या पहले से जो प्लान्ड होता है। और थ्रोनी का मतलब होता है कांटेदार। तो ये यहाँ पे पिक्चर में एक जालिम शख्स की तस्वीर दिखाई गई है जो जुल्म करता है। हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर है ऑप्शन ए सेवेज, वैशी, जाहिल। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटलाइज। ब्रूटलाइज का मतलब होता है बुरा ट्रीट करना। ब्रूटलाइज का मतलब है बुरा ट्रीट करना, जुल्म करना। तो यहाँ पिक्चर में देखें, इस लड़की के मुंह पे टेप लगाई गई है और उसके हाथ बांधे गए हैं, मतलब जुल्म किया गया है। ऑप्शन ए स्टेयर। स्टेयर का मतलब होता है हलाना। स्टेयर का मतलब होता है मिक्स अप करना, भड़काना, उकसाना। ऑप्शन बी है इल ट्रीट। इल ट्रीट का मतलब है कि बुरा बर्ताव करना। ऑप्शन सी है डिवाइस। डिवाइस का मतलब होता है क्रिएट करना। और ऑप्शन डी है पिट। पिट का मतलब होता है गड्ढा या होल। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ब्रूटलाइज का मतलब होता है, ब्रूटल से ही निकला है। ब्रूटलाइज मतलब जुल्म करना, इल ट्रीट करना, बुरा बर्ताव करना, बुरा सलूक करना। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड। अब बोर्ड के बहुत से मतलब हैं। बोर्ड का ये मतलब भी होता है कौंसल। बोर्ड का मतलब होता है लकड़ी का बोर्ड भी इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ बोर्ड का मतलब है फूड। यहाँ बोर्ड का एक मतलब फूड भी होता है। तो यहाँ आप पिक्चर में देखें बहुत सारी फूड रखी गई है। ऑप्शन ए फूड। ऑप्शन बी है पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर। ऑप्शन सी है लावा। लावा का मतलब होता है मोल्टन राख जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, उसे लावा बोलते हैं।
और फोम का मतलब होता है झाग। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फूड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैन। बैन का मतलब होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी, टेक्नोलॉजी इज़ अ बैन और ब्लेसिंग। बैन का मतलब होता है कर्स या लानत। और यहाँ पे पिक्चर में देखें तो ये ओल फुल बक रही है, ये लानत भेज रही है, फटकार भेज रही है किसी को। ऐसे ऐसे इमेजिन करें कि ये जो इसके वर्ड्स मुंह से निकल रहे हैं ये कर्स दे रही है किसी को। ऑप्शन है चैलेंज। ऑप्शन बी है डेंजर। डेंजर का मतलब होता है ख़तरा, और चैलेंज का मतलब होता है कोई मसला भी होता है, इसका मतलब है किसी को ललकारना के सेंस में भी आता है। ऑप्शन सी है कर्स। कर्स का मतलब होता है लानत भेजना, इंसल्ट करना, फटकार भेजना। ऑप्शन डी है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है ख़तरा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है कर्स। बैन यहाँ पे कर्स, लानत। बैकेंड। बैकेंड का मतलब होता है बुलाना किसी को। ये पिक्चर में अगर हम देखें तो ये शख्स किसी को बुला रहा है, अपनी तरफ पुकार रहा है। अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, मुलज़म ठहराना किसी को। कॉल्ड का मतलब होता है पुकारना। सेंट का मतलब होता है भेजना। एक्विटेड का मतलब होता है इल्ज़ाम से बरी करना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉल्ड, पुकारना, बुलाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाइफरकेटेड। बाई का मतलब होता है दो, फरकेटेड फ्रैक्शन में तब्दील करना। तो दो फ्रैक्शन में तब्दील करना, दो हिस्सों में तब्दील करना। ये अगर हम पिक्चर में देखें तो ये एक रोड जाके आगे दो रोड्स में तकसीम हो जाती है, बाइफरकेट हो रही है ये। डाइसेक्टेड। ऑप्शन है डाइसेक्टेड। डाइसेक्टेड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देना। वर्बली अब्यूज का मतलब होता है गालम गलोच करना, इंसल्ट करना। डिवाइडेड इंटू टू। डिवाइडेड इंटू टू का मतलब होता है दो में डिवाइड करना, दो में तकसीम करना। थारोली एवेलुएट का मतलब होता है बारीकी से जायज़ा लेना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिवाइडेड इंटू टू, दो में तकसीम करना। नेक्स्ट वर्ड है वॉइस्ट्रेस। वॉइस्टेरस का मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, हंगामा करना, शोर करना। ये पिक्चर में देखें तो ये सारे दोस्त मिलके शोर शराबा कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बॉयश। ऑप्शन है बॉयश। बॉयश का मतलब होता है बॉय लाइक। ऑप्शन बी है नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है शोर शराबा। ऑप्शन सी है साउंड। साउंड का मतलब होता है आवाज़। ऑप्शन डी है ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नॉइजी, शोर शराबा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक या तेज। तो पिक्चर में देखें ये एक लाइट टनल है, लाइट टनल जिसमें तेजी से गुजरती हुई लाइट दिखाई गई है। तो क्विक का मतलब होता है तेज, ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, पजल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज, जो समझ में ना आए, एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्विक। ब्रिस्क का सिनोनिम क्या है? क्विक। नेक्स्ट वर्ड है ब्लंडर। पिक्चर में देखें इस बंदे ने यहाँ पे निशाना लगाना है, एम लगाना है, लेकिन इसने जो एम किया हुआ है ये इसके ऊपर से जा रहा है। तो मतलब ये बंदा गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। तो ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। ब्लंडर का क्या मतलब होता है? बड़ी गलती करना। ऑप्शन है हमारे पास ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब होता है दाग, धब्बा, कलंक। ऑप्शन बी है डेंजर। डेंजर का मतलब होता है ख़तरा।
वरी का मतलब होता है केयर करना, वरी का मतलब होता है फिक्र करना, केयर करना। ऑप्शन डी है मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ब्लंडर का सिनोनिम क्या है, मिस्टेक। नेक्स्ट वर्ड है बेफल। बेफल का मतलब होता है कंफ्यूज। अब यहाँ पे पिक्चर में अगर हम देखें तो इस पजल को समझ नहीं आ रही कि कैसे सॉल्व करें इस, तो ये कंफ्यूज हुआ है कि कैसे इसको सॉल्व करें। बेफल का मतलब होता है पजल या कंफ्यूज। ये एक्चुअली एक पजल है, इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने वाला ही पजल हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। स्ट्राइक का मतलब होता है हिट करना, टकराना किसी चीज़ से। सरपास का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, निस्बत ले जाना, पास करना। पजल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, पजल होना। और ऑप्शन डी है हमारे पास फ्लटर। फ्लटर का मतलब होता है डिस्टर्ब। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है, आंसर ऑप्शन सी है, पजल। बेफल का जो सिनोनिम है वो है पजल। नेक्स्ट वर्ड है बिलीजेरेंट। अब बिली एक रूट वर्ड है। बिली का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, लड़ाई के सेंस में आता है बेली। जो बेलीजेरेंट है, अब पिक्चर में देखें तो ये ये बंदे इसके साथ लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास पीसफुल। पीसफुल का मतलब होता है पुरअमन। काशियस, काशियस का मतलब होता है मोहतात, एहतियात करने वाला। पग्नेशियस, पग्नेशियस का मतलब होता है लड़ाका। अब इसको ऐसे भी याद रखने, पंगा लेना, एक ज़बान पंजाबी में कहते हैं पंगा लेना, किसी से लड़ना झगड़ना, लड़ाका होना। नॉइजी का मतलब होता है शोर करना, शोर शराबा। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, पग्नेशियस। नेक्स्ट वर्ड है बेशफुल। अब पिक्चर में देखें ये लड़की शर्मा रही है, ये डेफिडेंट है, इसमें हौसला नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला। करेजियस, करेजियस का मतलब होता है जिसमें करेज हो, जिसमें हौसला हो। ऑप्शन सी है एक्स्ट्रावर्ट। एक्स्ट्रावर्ट का मतलब होता है जो बंदा सोशलेबल हो, ग्रुप में रहना पसंद करे। ऑप्शन डी है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है ओपन, कुशादा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन है शाय। शाय का मतलब है शर्मीला, डेफिडेंट, जिसमें हौसले की कमी है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वीक हो, कमज़ोर हो। तो पिक्चर में देखें ये यहाँ पे अंडे रखे हुए हैं और इनके ऊपर थोड़ी सी हल्का सा भी टच करें तो ये टूट जाएंगे। इसका मतलब है ये वीक हैं। ये क्या हैं, वीक हैं। और एक ने हेलमेट पहना हुआ है तो वो थोड़ा मजबूत है। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है वीक। ऑप्शन है हमारे पास फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक। रिस्की, रिस्की का मतलब होता है ख़तरनाक। रिस्की का क्या मतलब होता है, ख़तरनाक। डिमोलिश का मतलब होता है तबाह करना। ड्राई, ड्राई का मतलब होता है खुश्क। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो ब्रिटल का सिनोनिम है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल, वीक। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है वेशी, अनसिविलाइज्ड पर्सन, बेरहम, जालिम। जो जालिम शख्स होता है वो वेशी भी होता है। ह्यूमैन, ऑप्शन है ह्यूमैन। ह्यूमैन का मतलब होता है काइंड। सिंपैथेटिक का मतलब होता है हमदर्दी करने वाला, हमदर्दाना। सेवेज का मतलब होता है वेशी, गंवार, जाहिल। और ऑप्शन डी है कंपेशनेट। कंपेशनेट का मतलब होता है हमदर्द। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेवेज। ब्रूटल का सिनोनिम क्या है, सेवेज।
नेक्स्ट वर्ड है बेजर। अब पिक्चर में देखें, इनको शोर शराबा सुनाई दे रहा है और इसलिए इन्होंने कानों पे हाथ रखे हुए हैं, मतलब कोई बंदा इनको टीज कर रहा है, अनॉय कर रहा है, तंग कर रहा है। इनके बच्चे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जो ऑप्शन है हमारे पास, एनॉय। एनॉय का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, तंग करना, टीज करना। ऑप्शन बी है फासन। फासन का मतलब होता है बांधना, जैसे बेल्ट बांधना। प्लेकेट का मतलब होता है किसी के दुख को कम करना, गम को कम करना, मोलिफाई करना, पेसिफाई करना, सूद करना। इनसाइट का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, किसी को प्रोवोक करना। तो हमारा यहाँ पे बेजर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है एनॉय। नेक्स्ट वर्ड है बिजार। बिजार का मतलब होता है कोई अलग थलग, अनोखा, कोई आउटलैंड जो बंदा हो, जो नॉर्मल ना हो। तो पिक्चर में देखें, ये एक बिजनेसमैन है और किसी जंगल में ये एक दरख्त के तने पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहा है, 3 सूट पहन के। तो ये ऐसा लग रहा है ये कोई नमूना है, कोई एबनॉर्मल बंदा है। तो ऑप्शन है हमारे पास आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है बेढंगा, एबनॉर्मल। हैजी का मतलब होता है अनक्लियर। यूजुअल का मतलब होता है कॉमन, आम सी बात, रोज़मर्रा की बात। ऑनर का मतलब होता है इज्जत। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है आउटलैंडिश, बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिसीच। अब पिक्चर में देखें, तो ये लड़की किसी से रिक्वेस्ट कर रही है। ये गॉड से भी रिक्वेस्ट कर सकती है, किसी बंदे से भी रिक्वेस्ट करना, किसी से रिक्वेस्ट कर रही है ये हाथ जोड़ के। डिसअप्रूव का मतलब होता है अप्रूव ना करना, धत्कारना, कबूल ना करना। डेप्रिकेट, ये डेप्रिशिएट से कंफ्यूज नहीं होना, ये वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब होता है नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। इंट्रीट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। और बिसीच का मतलब होता है मुहासरा करना, घेराव करना, घेर लेना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंट्रीट, रिक्वेस्ट करना किसी से। बिसीच का सिनोनिम है रिक्वेस्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है बनाल। बनाल का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत कॉमन हो, बार बार यूज़ की जा चुकी हो, अब बोरिंग हो गई हो। तो सेम थिंग, बोरिंग थिंग। शाय का मतलब है ऑप्शन ए है शाय। शाय का मतलब होता है डेफिडेंट, कम हौसले वाला, शर्मीला। कॉमन का मतलब होता है आम, बोरिंग, रोज़मर्रा की चीज़। एक्स्ट्रोवर्टेड का मतलब होता है सोशलेबल जो हो, जो घोल मेल में रहना पसंद करे, दोस्तों के साथ रहना पसंद करे। ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है ओपन माइंडेड, वसीउ ज़हन, बड़ी सोच वाला। तो बनाल का यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉमन, रोज़मर्रा की चीज़, घिसी पिटी चीज़, बोरिंग चीज़। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोज। मैंने पहले आपको बताया था कि बेली रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। बेलिकोज, बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। ये देखें, दो बंदे ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। रस्टिक, रस्टिक का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, गंवार, जाहिल। कॉलरिक का मतलब होता है झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। एंगर का मतलब होता है गुस्सा। और सिंपल का मतलब होता है सादा, आम चीज़। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन बी है कोलरिक। बेलिकोज का सिनोनिम क्या है? कोलरिक। नेक्स्ट वर्ड है बिलाइत। ये लाइट से निकला है, इसका मतलब होता है जिंदा दिल लोग, खुश मिजाज लोग। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ये लड़की खुश मिजाज या जिंदा दिल है। स्प्राइटली का मतलब भी होता है जिंदा दिल, खुश दिल।
डिप्रेस्ड का मतलब होता है कोई बंदा सैड हो, अफसरदा हो। इनर्ट का मतलब होता है लेज़ी, इनर्ट का मतलब होता है लेज़ी होना। और इनडिफरेंट का मतलब होता है अनकंसर्न, किसी से कोई कंसर्न ना हो। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है बेफल्ड। बेफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, हैरान और परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। ऑप्शन ए है ईज्ड। ईज का मतलब होता है कंफर्ट करना, आराम देना, आरामदेह। नॉन प्लस का मतलब होता है कंफ्यूज, हैरान और परेशान। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान। एलिविएटेड का मतलब होता है काम किया जाना, दुख को कम करना, भूख को कम करना, कोई भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ हमारा पिक्चर में देख सकते हैं ये बंदा हैरान और परेशान है, पजल, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, करेक्ट सिनोनिम है नॉन प्लस। नेक्स्ट वर्ड है बर्जन। बर्जन का मतलब होता है तेजी से फूलना फलना, ग्रो करना, उगना, तेजी से बढ़ना। डिवेंडल का मतलब होता है कम करना, डिवेंडल का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। और ग्रो का मतलब होता है, ग्रो का मतलब होता है उगना, बढ़ना। श्रीवल का मतलब होता है मुरझा जाना। और विल्ड का मतलब भी होता है मुरझा जाना। तो ये उग रहा है, ऊपर बढ़ रहा है ये पौधा, इसका मतलब है बर्जन का मतलब होता है तेजी से फलना फूलना। ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है बॉयंट। बॉयंट का मतलब ये होता है खुशमिजाज, जिंदा दिल, एनर्जी से भरपूर। ऑप्शन ए है हमारे पास हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी भरकम। ऑप्शन बी है चेयरफुल। चेयरफुल का मतलब होता है खुशमिजाज, जिंदा दिल आदमी। फोर्सफुल का मतलब होता है मजबूत, ज़बरदस्त, ताकतवर। ब्लीक का मतलब होता है मायूस कुन। ब्लीक का क्या मतलब होता है? मायूस कुन, सैड, दुखी। तो हमारा ऑप्शन बी या हमारा करेक्ट आंसर है जिंदा दिल, खुश मिजाज, खुश दिल। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी नेगेटिव काम के लिए उभारना, चापलूसी करना। तो ये चेक करें, ये एम्प्लॉई है अपने बॉस को ये उसके कपड़े झाड़ रहा है या हवा दे रहा है, लेकिन ये इसको भी पता है कि ये इसकी चापलूसी कर रहा है, कोई अपना काम निकालने के लिए इसकी चापलूसी कर रहा है। ऑप्शन है हमारे पास ऑब्सीक्वसनेस। ऑब्सीक्वसनेस का मतलब ये होता है चापलूसी करना, तलवे चाटना। ऑप्शन बी है ब्लोक्वी। ब्लोक्वी का मतलब होता है किसी के बारे में नेगेटिव बात करना। ऑप्शन सी है सकर। सकर का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना, ऐड करना, मुसीबत के टाइम, स्पेशली हादसे में या मुसीबत में किसी की मदद करना, ऐड करना। एस्टॉनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, हैरान। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑब्सीक्वसनेस। ब्लेंडिशमेंट का ऑप्शन ए जो करेक्ट सिनोनिम है ऑब्सीक्वसनेस। नेक्स्ट वर्ड है बेंटर। बेंटर ये ऐसे याद रख लें कि जो बंदर होते हैं अक्सर तंग करते हैं, टीज़ करते हैं किसी को भी। तो ये यहाँ पे दो दोस्त मिल के अपने तीसरे दोस्त को जो कि काम कर रहा है और अचानक सो गया है, तो ये उसको तंग कर रहे हैं, उसकी पेशानी पे, उसके सर पे कोई चीज़ अटैच कर रहे हैं, ऊपर फूल लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला करना। टीज़, ऑप्शन बी है टीज़। टीज़ का मतलब होता है तंग करना। डिस्कस का मतलब होता है तबादला ख्याल करना, बातचीत करना। ऑप्शन डी है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है इंसल्ट करना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है हमारा। बेंटर का सिनोनिम क्या है? टीज़ करना, तंग करना। नेक्स्ट वर्ड है बेनिसन। बेनी का मतलब होता है ब्लेसिंग। बेनी का मतलब होता है अच्छा होना। बेनी रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है अच्छा।
बेनीसन, बेनीसन अच्छा बेटा भी एक तरह की ब्लेसिंग होती है। बेनीसन अच्छा बेटा एक तरह की क्या होती है, ब्लेसिंग। तो बेनीसन का मतलब होता है ब्लेसिंग। मीननेस का मतलब होता है पागलपन। मीन अक्सर कहते हैं कि मीन है कि ये बंदा पागल है। मीननेस का मतलब होता है पागलपन, वेश्यानापन। ब्लेसिंग का मतलब होता है दुआ। इल विल का मतलब होता है बुरी नीयत, बुरा चाहना किसी के बारे में। बूस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करना। बूस्ट का क्या मतलब होता है, सपोर्ट करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्लेसिंग। बेनिसन मीन ब्लेसिंग। बिगाटेड, नेक्स्ट वर्ड है बिगाटेड। बिगाटेड का मतलब होता है जो बंदा जिसमें बर्दाश्त बहुत कम हो, अदम बर्दाश्त हो, थोड़ी छोटी सी बात पे करेंगे आपने ये किया है, वो किया है, ये आपने किया है, ये आपने किया है, ये गलत किया है। तो इसका मतलब होता है कोई ऐसा बंदा जिसमें बर्दाश्त बहुत कम हो। ऑप्शन है हमारे पास सिम्पेल्टन। इसका मतलब होता है अनाड़ी। सिम्पेल्टन का मतलब होता है अनाड़ी। इनटॉलरेंट का मतलब होता है जिसमें बर्दाश्त बहुत कम हो, अदम बर्दाश्त हो। आउटरेजियस का मतलब होता है शॉकिंग या ख़राब होना। एब्जेक्ट का मतलब होता है मीन होना, बुरे हाल में होना, मिजरी होना। तो यहाँ पे हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, बिगाटेड। बिगाटेड का सिनोनिम है इनटॉलरेंट। नेक्स्ट वर्ड है ब्राश। ब्राश का मतलब होता है, ब्राश का मतलब होता है अदम बर्दाश्त। ब्राश का मतलब क्या होता है, रूड होना, जिसमें अदम बर्दाश्त हो, जो रूड हो दूसरों के साथ। जो पिक्चर में आप चेक करें तो ये बॉस अपने एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत रूडली बिहेव कर रहा है। सासी का मतलब भी होता है रूड। पोलाइट का मतलब होता है शाइस्ता। मीक का मतलब होता है इज्जो इंकसार वाला, पोलाइट इसको भी कह सकते हैं आप। और ऑप्शन डी है सर्वाइल। सर्वाइल का मतलब होता है ताबे फरमान। ऑब्सीक्वस भी कह सकते हैं इसको, सबमिसिव भी इसका एक सिनोनिम है, बात मानने वाला। नेक्स्ट जो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रूड। ब्रेश का जो करेक्ट सिनोनिम है सासी या रूड। नेक्स्ट वर्ड है बेबल। बेबल का मतलब होता है बातें करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, खुसर फुसर करना। तो ये देखें, आपको ये एक कहावत है कि लड़कियां जहाँ भी हों वो बहुत ज़्यादा हमेशा बातें करती रहती हैं। तो ये तीन लड़कियां आपस में बहुत ज़्यादा बातें कर रही हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, किसी चीज़ को दोबारा से ठीक करना। ऑप्शन बी है क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है नॉइजी, शोर शराबे वाला। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना। चैटर का मतलब होता है बातें करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चैटर। नेक्स्ट वर्ड है बॉडी। बॉडी का मतलब होता है करप्ट। तो ये पिक्चर में देखें, ये बंदा अपना काम निकलवाने के लिए कोई लिफाफा दे रहे और साथ पैसे भी दे रहे कि मेरा काम निकलवा लो। तो ये क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है, ये करप्ट है। तो आंसर ये है चेस्ट। चेस्ट का मतलब होता है प्योर। लाइसेंशियस, लाइसेंशियस का मतलब होता है करप्ट। ऑप्शन सी है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है कुशादा, ओपन। ऑप्शन डी है गॉडी। गॉडी का मतलब होता है चमकदार, भड़कीला। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाइसेंशियस। लाइसेंशियस और बॉडी का मतलब होता है करप्ट, ये आपस में सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है ब्रीफ, शॉर्ट। तो नीचे ये चेक करें, समरी लिखा हुआ है, ये समरी है। समरी आपको पता है समरी हमेशा क्या होती है, कंसाइज होती है, ब्रीफ होती है, शॉर्ट होती है, टू द पॉइंट इसमें बात की गई होती है। ऑप्शन है हमारे पास आइडल। आइडल का एक मतलब तो बुत होता है और आइडल का एक मतलब होता है रोल मॉडल भी होता है, आइडियल। ऑप्शन बी है कंसियंस। कंसियंस का मतलब होता है शॉर्ट, कोई चीज़ कंसाइज है।
बाउंड्री का मतलब होता है हद, लाइन। एक्सपेंस का मतलब होता है बढ़ाना, वुसअत देना, कुशादा करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंसियंस। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है रूड। ब्रेजन का एक मतलब होता है बंजर, ये हमने पहले पढ़ा है। ब्रेजन का एक मतलब रूड भी होता है। ये पिक्चर में चेक करें, ये बंदा रूडली बिहेव कर रहा है, रूडनेस दिखा रहा है। तो ऑप्शन है हम्बल। हम्बल का मतलब होता है, हम्बल का मतलब होता है आर्जस, शाइस्ता, पोलाइट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, रूड होना। डिम्योर का मतलब भी होता है हम्बल होना। डिम्योर का मतलब होता है पोलाइट होना, हम्बल होना। और माउजी का मतलब होता है डरपोक, चूहे की तरह। जैसे चूहे डरपोक होते हैं, माउजी ऐसे याद रखें, माउजी मीन डरपोक। तो ये बंदा क्या है, रूड है। ब्रेजन का करेक्ट सिनोनिम है यहाँ पे ऑप्शन बी, इम्प्यूडेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बम्शियस। बम्शियस का मतलब होता है कोई बहुत मगरूर हो, कोई बंदा जो एरोगेंट हो, मगरूर हो। तो ये चेक करें, ये पिक्चर में ये बंदा बहुत मगरूर है। ऑप्शन है हमारे पास एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब भी होता है, एरोगेंट का मतलब होता है मगरूर होना, घमंडी होना, फख्र करना। इम्पोलाइट का मतलब होता है नाशाइस्ता, जो बंदा पोलाइट नहीं है उसे इम्पोलाइट कहते हैं, जो नाशाइस्ता है, बदतहजीब है। अनसिविलाइज का मतलब होता है गंवार, जाहिल, बदतहजीब। अनकाइंड का मतलब होता है बेरहम। तो बम्शिस का यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम है एरोगेंट, मगरूर, घमंडी। नेक्स्ट वर्ड है बिवेल। बिवाइल का मतलब होता है पछताना। बिवाइल का क्या मतलब होता है, अफसोस करना, पछताना बाद में। इनवे का मतलब होता है हसद। अक्यूज़ का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, दोषी ठहराना। टीयर अपार्ट का मतलब होता है जुदा करना, टुकड़ों में बांटना। और लेमेंट का मतलब होता है अफसोस करना, पछतावा करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सिनोनिम है ऑप्शन डी, लेमेंट। नेक्स्ट वर्ड है बिगाइल। बिगाइल का मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना, चीट करना। आप ये चेक करें, इस बंदे को आगे पैसे दिखाए जा रहे हैं, डॉलर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जूं जूं ये आगे चलता जा रहा है, ये ऊपर से ये डंडी भी आगे जाती जा रही है। तो इसको धोखा दिया जा रहा है, इसको डिसीव किया जा रहा है। रिपल्स, ऑप्शन है रिपल्स। रिपल्स का मतलब होता है रिपेल करना। हैसन, ऑप्शन बी है हैसन। हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसेंचेंट, डिसेंचेंट का मतलब होता है बेचैन। इसके एक ये मतलब भी होता है कि जादू से आज़ाद करना, तिलिस्म से आज़ाद करना, किसी एलुयन से फ्री करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, डिसीव करना, धोखा देना। नेक्स्ट वर्ड है बिलिटल। बिलिटल का मतलब होता है इंसल्ट करना, नीचा दिखाना। तो ये बंदा इसको, दूसरे बंदे को नीचा दिखा रहा है, इंसल्ट कर रहा है। डिस्परेज का मतलब भी होता है नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, किसी को छोटा करके, छोटापन दिखाना उसका। लेसन का मतलब होता है काम करना। बेंटर, पीछे हमने पढ़ा है, बेंटर का मतलब होता है टीज करना, तंग करना। डिले का मतलब होता है ताखीर, देर, लेट होना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, डिस्पैरेज। जो हमारा आज का लास्ट वर्ड है ब्रोबीट। ब्रोबीट का मतलब होता है हरासा करना, तंग करना। टू बुली, टू बुली का मतलब भी होता है तंग करना, हरासा करना। टू चेज, चेज का मतलब होता है पीछा करना। चेज का मतलब होता है पीछा करना। टू गिव अ हिंट का मतलब होता है इशारा देना। टू रिवाइव का मतलब होता है रिकवर करना, रिस्टोर करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे टू बुली है, ऑप्शन है। इसका मतलब है हरासा करना, टीज करना, परेशान करना, तंग करना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।